माएँ जो हैं वो बच्चों को सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देती हैं बिना गाइडेंस के। आप इसे लेकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई हैं, किस तरह की भावनाएँ आपकी रही थी? अच्छा, आप कहाँ गए थे? एवरेस्ट। कैसा लगा आपको, मज़ा आया वहाँ पे? वो बहुत जल्दी चलना सीख गई, बहुत जल्दी छोटी छोटी पहाड़ियाँ चढ़ना सीख गई। जनरली 2-2.5 साल का बच्चा ढंग से चल नहीं पाता, ये दौड़ने लग गई। लेकिन जब इन्होंने 2.5 साल की बच्ची के लिए उसकी माँ को ये कहा कि इसको हम एवरेस्ट बेस कैंप लेके जाएंगे, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? जो भी आर्या को देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा था, क्या हम लोग आर्या के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं क्या? जिस दिन आर्या हुई थी ना, उस दिन उसके पापा ने सोच ही लिया था कि उनके यहाँ शेरनी हुई है। शुरू से आर्या को बहुत ट्रेन किया। अगर ये कभी सीढ़ियों चलना सीखी, जब ये गिरी भी ना, उसके पापा ने एक ही चीज़ बोली, कोई बात नहीं, अगर ये गिरेगी वापस से उठेगी, पर गिरने दो इसे। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि आरू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। शी इज़ लाइक, वो अपने आप को पता नहीं सेलिब्रिटी समझ चुकी है सच में। शी इज़ लाइक कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको पता है कि अब उसके साथ ये पार्ट है लाइफ का। ये जो करना चाहेगी, इसका जिसमें मन होगा, ये जो बोलेगी कि हाँ इसको ऐसा करना है, ठीक है। जब आप पर 2-2.5 साल की बच्ची की बात करा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उरू कई एक्सपेक्ट कर सको। यू एक्सपेक्ट कर सको कि बच्ची माँ बाप रो नाम बता दे, खुद रो पूरा नाम बता दे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर माँ बाप ज़्यादा जोर डाले हैं तो 2-4 ABCD अक्षर या 1 2 3। लेकिन माने लारे आज जो बच्ची है वो खुद रे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दर्ज करा लियो है, और की बात में करा लियो है, वो मैं आपने बताऊंगा तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगा। या जो छोटी सी बच्ची आपने लारे टॉफ़ियों खेलती थी नज़र आ रही है आपने स्क्रीन पे, या आर्या है। और आर्या माउंट एवरेस्ट बेस कैंप जो है चढ़ाई है मात्र 2.5 साल की उम्र में। वनारा जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है आपने लारे मौजूद है, और बातचीत करांगा, कोशिश करांगा कि किस तरह आर्या ने वटे लेर गया और कटू या से प्लानिंग शुरू हुई, किस तरह ईरी ट्रेनिंग कराई, सब जानांगा। सौरभ जी आपने ला रहे हैं, नेहा जी आपने ला रहे हैं, दो ही जो है पेरेंट्स है आर्या रा। आप सबको पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जलकोट पे सर। आपका भी जी। शुरू करांगा कि आर्या 2.5 साल की बच्ची है, महज एवरेस्ट बेस कैंप पे जा रही है। कटू आप यो शुरुआत करी, कटू सोच या आप निकाल लाया कि हाँ ये बच्ची ने यो काम कराना है? तो एवरेस्ट बेस कैंप मैं खुद पहले गया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले ही। मतलब जस्ट आरू हुई थी उसके 1 महीने बाद ही मैं एवरेस्ट बेस कैंप पे गया था। तो बेस कैंप पे जाते हुए मैंने देखा कि काफ़ी बच्चे भी हैं जो एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं, पर उसमें से कोई भी मेरे को इंडियन नहीं दिखा। मतलब जो भी थे वो मतलब या तो किसी ऐसे एरिया से थे जहाँ पे काफ़ी बर्फीला माहौल रहता है, काफ़ी ठंडा माहौल रहता है, वो वहाँ के बच्चे थे। तो मैंने अपने शेरपा, अपने गाइड से पूछा कि कोई भी इंडियन या एशियन बच्चा हमको क्यों नहीं दिखा इस पूरे ट्रेल में। ऑल्दो हम नेपाल में हैं और नेपाल एशिया का ही एक पार्ट है। तो उन्होंने बोला कि जो इंडियंस बोल लो या एशियन बोल लो, उनके जीन्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतनी ठंड को और इतने ऑल्टीट्यूड को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए इंडियंस लोग अपने बच्चों को एवरेस्ट बेस कैंप नहीं लेके जाते हैं। कंपेरेटिवली आप दूसरी कंट्री की बात करोगे तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी पिंच की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जीन्स का तो आप कुछ और बहाना बोल सकते थे, पर अगर आप पूरे देश के जीन्स पे एक सवाल उठा देंगे तो फिर कोई तो जवाब देने वाला होना चाहिए। हाँ, चैलेंजिंग हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी अभी जस्ट 1 महीने पहले हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा अंदर से आवाज़ आई कि मेरी बेटी ये काम कर सकती है। तो पिछले 2-2.5 साल से मतलब हमने कोई फोर्सफुली नहीं, बट आरू को ऐसा ही प्रिपेयर किया कि वो हाइट से डरे ना। वो बहुत जल्दी चलना सीख गई, बहुत जल्दी छोटी छोटी पहाड़ियाँ चढ़ना सीख गई। जनरली 2-2.5 साल का बच्चा ढंग से चल नहीं पाता, ये दौड़ने लग गई। और काफ़ी जगह मेरे साथ में ट्रैकिंग भी जाती थी, उदयपुर में ही, मेरे और नेहा के साथ में। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि आरू इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स। तो हम लोगों को लगा कि चलो एक ट्राई लेते हैं इन अ सेफ वे, मतलब इन अ सेफेस्ट वे। देखिए, किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चा रिकॉर्ड बनाएगी, अच्छी बात है, वो फक्र महसूस करेगा, पर कोई भी माँ बाप हो, वो चाहे कोई भी हो, उसके लिए अपने बच्चे की सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगी। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि सेफेस्ट वे में ये कैसे ट्राई किया जा सकता है। तो जनरली जो लोग एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं वो 10-12 लोगों का एक ग्रुप होता है, जिसके साथ में एक शेरपा गाइड होता है। शेरपा आर गाइड फॉर द माउंटेन्स, मतलब वो एक कम्युनिटी है। हाँ, वड़ा आपा शेरपा कहवा, ये एक कम्युनिटी है पूरी जो यही काम करती है। और वही है वो, वही हाँ, वो वहीं के हैं, राइट वहीं के हैं।
चाहे वो बड़े से बड़ा माउंटेन समिट करना हो, चाहे माउंट एवरेस्ट समिट करना हो या एवरेस्ट बेस कैंप हो, बिना शेरपा गाइड्स के कोई भी माउंटेन्स में नहीं काम करता, क्योंकि वो लोग वहीं के लोकल हैं, उनके जीन्स वहाँ के हिसाब से डेवलप हो चुके हैं, हाई ऑल्टीट्यूड के हिसाब से उनके पास हर रास्ते की बेहतर जानकारी है, उनके पास बैकअप प्लान्स हैं, उनके पास में दे आर ओवरऑल वेरी एक्सपर्ट इन दिस माउंटेन्स। तो हम लोगों ने एक क्लोज ग्रुप बनाया, क्लोज ग्रुप मतलब हम तीनों का, और उसके साथ में मेरे एक मित्र हैं अहमदाबाद से, वो भी साथ में थे, वो और उनकी वाइफ। मतलब ये ऐसा ग्रुप था कि हम लोग हमारे हिसाब से ट्रैक को स्टार्ट, ट्रैक को बंद, ट्रैक को होल्ड कर सकते थे। तो उसमें हमें ये एडवांटेज मिला कि हम लोगों ने आर्या का कंफर्ट सबसे पहले देखा। मतलब कोई दूसरा होता तो इस ट्रैक को शायद वो 6 दिन 7 दिन में पहुंच जाता। हमने पहले से लेके चले गए, हम लोग 10 दिन लेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, आरू को प्रॉपर रेस्ट देंगे, ताकि इसके लिए ये एग्जर्शन ना हो, इसके लिए एक एंजॉयबल ट्रिप हो, ना कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रैक हो। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि फोर्सफुल ऐसा लगना नहीं चाहिए। और लकीली आर्या ने काफ़ी एंजॉय किया। हम लोग जब भी हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते थे तो इनका हम लोग फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट करते थे। आप मानेंगे नहीं कि इनकी ऑक्सीजन रिपोर्ट्स हमसे बेटर आती थी। अच्छा, मतलब इवन जो हमारे शेरपास थे उनके इक्विवेलेंट आती थी। तो अब आप बोल सकते हैं कि इंडिया का जीन्स ऐसा है जो उनके इक्विवेलेंट है। अब ऐसा कोई चैलेंज हमें नहीं दे सकेगा। यस, तो इनकी ऑक्सीजन रिपोर्ट हमसे अच्छी थी, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमसे बेटर थी। ये काफ़ी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रही थी। और ऐसा मानिए कि ये बच्चा बना ही पहाड़ों के लिए। मतलब एक भी सिम्टम्स ऐसा नहीं था कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पर जाके एडल्ट्स को आता है और इनको उस सिम्टम्स ने परेशान नहीं किया। इसको बोलते हैं AMS, ऑल्टीट्यूड मोशन सिकनेस। ये कोई भी अगर एडल्ट हाई ऑल्टीट्यूड पर जाएगा तो ये जैसे अभी भी एवरेस्ट बेस कैंप पे जो लोग जाते हैं, जो भी एडल्ट्स जाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आता है। उनको हेडेक होगा, नोजिया होगा, उनको वॉमिटिंग होगी, उनका एपेटाइट मतलब भूख कम हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर लकीली आर्या के साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग कॉन्फिडेंट फील थे। मतलब ये जब हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया उस टाइम हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग इसको फिनिश करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे जहाँ तक आर्या कंफर्टेबल होगी, कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, वहीं तक जाएंगे। इसलिए हमने इस रिकॉर्ड के बारे में किसी को बताया नहीं कि हम लोग ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ ये बोला कि हम लोग एक ट्रैक पे जा रहे हैं। ऑल्दो बैक ऑफ द माइंड में हमारा ये जरूर था कि हम लोग ये ट्रैक को करने की कोशिश करेंगे, पर फोर्सफुली नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर कंफर्ट। मतलब ये पूरे ट्रैक में थ्रूली कंफर्टेबल थी, ये अच्छी हेल्दी थी, आराम से हमसे कन्वर्सेशन कर रही थी, प्रॉपर खेल रही थी, खा रही थी। इसको जो एंजॉय करना था वो इसने एंजॉय किया। सो ये बोल सकते हैं कि आर्या ने EBC का ट्रैक पूरा एंजॉय किया है। इससे पहले उदयपुर में आप इसे कहाँ कहाँ लेकर गए थे? मतलब यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग या कुछ आपने करवाया होगा कि इतनी बड़ी जगह जाने से पहले यहाँ कुछ छोटे छोटे बैरियर्स, तो वहाँ आप क्या करते थे, कैसे कहाँ ले जाया करते थे? उदयपुर का सबसे फेमस ट्रैक है बाहुबली हिल। तो मेरे हिसाब से वो तो हम लोग 7-8 बार चले गए होंगे। तो वो तो आर्या के लिए कैकवॉक हो गया है अभी। मतलब आर्या को शायद बाहुबली हिल का पूरा रास्ता भी याद होगा। इसको मैं नीचे छोड़ दूंगा तो शायद अपने ऊपर चले जाएंगे। बाहुबली हिल हो गया, नीमच माता हो गया, करणी माता हो गया, और भी काफ़ी छोटे छोटे ट्रेल्स हैं उदयपुर में। उदयपुर देखिए हम लोग काफ़ी लकी हैं कि ये रिकॉर्ड आप ये भी बोल सकते हैं कि इसीलिए बन पाया क्योंकि हम लोग उदयपुर में हैं। उदयपुर चारों तरफ से अरावली रेंज से घिरा हुआ है, हमारा मेवाड़ पूरी तरफ से घिरा हुआ है, और काफ़ी ट्रेल्स हैं यहाँ पे, ऐसे काफ़ी हिडन ट्रेल्स हैं। उदयपुर में काफ़ी टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो बाहर से इन पर्टिकुलर हिडन ट्रेल्स में अपना ट्रैक करने के लिए जाते हैं। तो वो सारे ट्रेल्स हमने आर्या के साथ में उदयपुर में किए। हमने मेक श्योर किया कि क्या इनको खुद को इंक्लाइन में चलने में कोई प्रॉब्लम है, और लकीली ऐसे कुछ था नहीं। जो दूसरा हम लोगों का ड्यूटर मतलब जो मैं केस अपने पीछे लेके चल रहा था, आपने फोटोज में देखा होगा, हमने आर्या को उसमें 2-3 घंटे बैठाने की प्रैक्टिस भी की ताकि इनको डिस्कम्फर्ट ना लगे। तो हमने वो सारे देखा, सब कुछ पॉजिटिव साइंस थे, तभी हमने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। जी, तो अगला सवाल जो है हम मम्मी से करना चाहेंगे। अक्सर हम देखते हैं, मेजरली हम देखते हैं कि माएँ जो होते हैं बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है। एक बार पापा फिर भी वो थोड़ा सा इमोशनल कंसर्न जो है हल्का सा साइड में रख सकते हैं, लेकिन माएँ जो है वो बच्चों को सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देती हैं बिना गाइडेंस के। आप इसे लेकर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई हैं, किस तरह की भावनाएं आपकी रही थी? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जिस दिन आर्या हुई थी ना, उस दिन उसके पापा ने सोच ही लिया था कि उनके यहाँ शेरनी हुई है। हाँ। जिस दिन हम हॉस्पिटल में आर्या हुई, इनके पापा ने मुझे आके यही बोला कि हमारे यहाँ शेरनी हुई है। तो हमारा माइंडसेट शुरू से यही था कि अब इसको हमको शेरनी बना के ही रखना है, और पूरे देश को, हमको पूरी दुनिया को प्रूव करना है कि हाँ ठीक है, गर्ल्स भी आपको टक्कर दे सकती है। मतलब ये जो गर्ल्स पावर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ गर्ल्स या बॉयज़ का, बट हमने शुरू से आर्या को बहुत ट्रेन किया। अगर ये कभी सीढ़ियों चलना सीखी, जब ये गिरी भी ना, तो उसके पापा ने एक ही चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, अगर ये गिरेगी वापस से उठेगी, पर गिरने दो इसको, ताकि इसे पता भी चलेगा। और सेम यही सब चीज़ हमको एवरेस्ट के ट्रैक पे बहुत ज़्यादा हेल्प भी आई। बट जो
मैं मानती हूँ सीढ़ियाँ और एवरेस्ट में बहुत फ़र्क है। बड़ा फर्क है। तो मुझे जब इन्होंने बोला कि आर्या हुई थी उसके बाद ही ये गए थे, तब इन्होंने मेरे को बोला था कि अपन आर्या को लेके जाएंगे। मुझे लगता था हाँ ठीक है, थोड़े टाइम बाद ले जाएंगे। पर जब जिस टाइम इन्होंने अभी मुझे बोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 से 3 महीने ये एक्सेप्ट करने में लगे कि मेरे को मेरी बेटी को वहाँ लेके जाना है। पर इन्होंने मुझे रोज उस चीज़ें दिखाते थे कि तू ये देख, आर्या इज़ नॉट नॉर्मल, आर्या अलग लड़की है, वो करके दिखाएगी ये चीज़। और इसके सच में पापा का बहुत डेडिकेशन था, जो इतना था उनके जो उस पर ट्रस्ट था, वो आर्या ने पूरा किया है इसके लिए। बिल्कुल किया। मेरा यही आपसे सवाल होने वाला था कि जब इन्होंने पहली बार आपको, क्योंकि जब इन्होंने बोला होगा कि एवरेस्ट चढ़वाएंगे तो आपको लगा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की तो कम से कम हो जाएगी, तब लेकर जाएंगे, है ना। हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने 2.5 साल की बच्ची के लिए उसकी माँ को ये कहा कि इसको हम एवरेस्ट बेस कैंप लेके जाएंगे, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? सच में गुस्सा पहले, आया? हाँ बिल्कुल, पहला रिएक्शन मेरा ना ही था कि मुझे ऐसा लग रहा था अभी नहीं हो पाएगा। 2.5 साल में बच्चा यार कुछ बोल नहीं पाता ढंग से, कुछ कर नहीं पाता। इन्होंने कहा तू करके देख एक बार। उन्होंने, हमारा शुरू से यही था कि हम ट्राई करेंगे कि ठीक है जहाँ तक पहुँच पाए, इसलिए हमने ओपन नहीं कर रखा था कि हम ट्राई कर रहे हैं, कि हमने सोचा अगर होगा तो हम पूरा करेंगे। बट आर्या वाज सो स्मूथ थ्रू आउट द प्रोसेस ना, बिलीव नहीं करोगे, मतलब हर एक चीज़ में इसको कोई टचवुड कोई मोशन सिकनेस नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इसको। और इसका ऑक्सीमीटर, हम हर बार मैं इनको बोलती आप प्लीज़ कैलकुलेट चेक करो ना, इसका ऑक्सीमीटर हमेशा हमारे से ज़्यादा आता था जो भी था ना। तो हमको हमारी टीम के शेरपा भी बोलते थे कि ये अलग है, शी इज़ नॉट नॉर्मल, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब तो ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि अब थोड़े टाइम बाद हम इसको एवरेज चढ़ता हुआ ही देखेंगे। बिल्कुल, अगर ये है सब कुछ साथ रहा तो हम जरूर कोशिश करेंगे, बट अभी तो थोड़ी बहुत छोटी है, जल्दी कोशिश करेंगे। यानी अगर अब हम ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटी है, ये बेस कैंप चढ़ के आई है। सही बात है, इसके सामने हमको ऐसा लगता है कि ये माउंट एवरेस्ट अब छोटा हो गया है। हाँ। इसका मेडल ये जो पहन के चल रही है ना, ये मेडल जब हम चल के आ रहे थे साथ में, तो इसको मेडल अपना उठा के चलना पड़ रहा है, वो इससे भारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पर इसको खुद को, आप बिलीव नहीं करोगे, जब इसने अभी ट्रैक पूरा किया है इसके बाद इसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है। इसको खुद को फील हो रहा है कि शी हैज डन समथिंग वेरी गुड। बिल्कुल। इतने लोग मिल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जब ये आई तो इतने लोग थे, 200-250 ऊपर लोग थे जो इसके वेलकम के लिए खड़े थे। अभी भी रेगुलर आप देख रहे हैं कि मीडिया इंटरव्यूज चल रहे हैं, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। उस समय कैसा रिएक्ट कर रही है ये? शी इज़ लाइक, वो अपने आप को पता नहीं सेलिब्रिटी समझ चुकी है सच में। शी इज़ लाइक कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको पता है कि अब उसके साथ ये पार्ट है लाइफ का, अब उसको ये एक्सेप्ट करना है। और वो बहुत, आप उसके पुराने वीडियो जो देखेंगे अभी एयरपोर्ट वाले, उसमें आप फील करेंगे कि जब वो आई थी वो इतनी कॉन्फिडेंट थी ना कि हाँ ठीक है उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसको पता है उसने बहुत अच्छा काम किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मुझे देखने मिलने। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछनी चाहूँगी कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? मम्मी से भी ज़्यादा जो कंसर्न होते हैं वो दादा दादी होते हैं बच्चों को लेकर। तो इसके बाकी क्योंकि बड़े पापा बड़ी मम्मी भी घर पर हैं और दादा दादी भी हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, ये थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स तो है ही, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब लोग इजीली हाँ बोलें। हमने सरप्राइजिंगली किसी को बताया नहीं था कि हम लोग ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अच्छा। हमने सिर्फ ये बोला था कि हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं। हमने ये नहीं बोला था कि हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक पे जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप सबमिट करेंगे, ऐसा कभी था ही नहीं था। तो जब हमने सब कुछ सक्सेसफुली कर लिया, उसके बाद में हमने सबको बताया कि आपकी पोती ने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है एंड शी इज़ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो। तो ऑब्वियसली बात है, सबका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ऑल्दो वो हमेशा आर्या को कुछ भी एडवेंचर करने में सपोर्ट ही करते हैं। मतलब अगर ये मेरे नेचर में है कि मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो रीज़न यही है कि हम लोगों की हेरिडिटी में ही है, वो आप ही समझ सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि अब तो मुझे लगता है कि सब बिल्कुल कंफर्टेबल ही। हाँ, वो तो आर्या तो उसके दादा की सच में धाकड़ है। दादा उसको यही बोलते हैं कि उसकी दादा की शेर है वो, सच में। इसीलिए प्रूफ भी कर रही है वो चीज़। इसके अलावा वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि वर्ल्ड में यंगेस्ट है, 2.5 साल की ये बच्ची है। जब भी चढ़ के वापस नीचे आ रही थी, जब नीचे आए तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? जो शेरपास जिन्हें आप कह रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जब भी मेडल लेने गई होंगी तो वहाँ के जो लोग मेडल प्रोवाइडर्स हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? देखिए, एवरेस्ट बेस कैंप एक ऐसा ट्रैक है कि जहाँ पे एक दिन में मेरे को लगता है कि कम से कम भी 500 से 700 लोग जाते हैं आराम से, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे फेमस ट्रैक है, क्योंकि इसका नाम एवरेस्ट से जुड़ा हुआ है। और पूरे ट्रेल में आपको पूरे ग्लोब से, हर कंट्री से वहाँ पे लोग मिलेंगे, वो चाहे कोई सी भी कंट्री हो। तो जब हम लोग जा रहे थे, जो भी आर्या को देख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा था, क्या हम लोग आर्या के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं क्या? तो आप ये बोल सकते हैं कि आर्या एक ग्लोबल सेलिब्रिटी तो एवरेस्ट सबमिट करने से, बेस कैंप सबमिट करने से पहले ही बन चुकी थी। मतलब ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोगों ने, मेरे हिसाब से कम भी 300 से 400 से ज़्यादा लोगों ने
मतलब हर दिन हमको ऐसे 20-50 लोग मिलते थे कि सर हमको प्लीज आर्या के साथ में एक फोटो फोटो क्लिक खिंचवाना कराना। अभी मैं डरूं कि नहीं कि ये गिरेगी कि नहीं? नहीं नहीं आई कैन सेंस इट, इसका पैर मेरे टच हो रहा है, जैसे वो उधर जाएगा तो आई विल कैच। नहीं, क्योंकि मेरा डरना वाजिब है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ के आई हूँ, सोफा तो 2 फीट का भी नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, और हम थोड़ा सा इंटरव्यू के एंड में आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि डाइट प्लान्स क्या रहे? इसको कुछ अलग थोड़ा आपने डाइट रखा या फिर कुछ अलग खिलाया बाकी बच्चों से? क्योंकि वहाँ जाने की ट्रेनिंग में जैसे आप बता रहे कि ट्रैकिंग्स वगैरह की प्रैक्टिस तो आपने कराई, लेकिन इंटरनली फिट रहने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करी थी? देखिए वैसे तो ऐसे हमने कोई स्पेशल डाइट प्लान चेंज नहीं किया था, पर फिर भी इसकी डाइट में आप ये मान सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं और हम लोग उसको ड्यूरिंग द ट्रैक कंज्यूम कर सकते हैं। एक एडल्ट भी अगर ट्रैक पे जाएगा तो वो ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करेगा ऑन द ट्रैक। तो हमने कोशिश की कि पहले से 3-4 महीने से पहले से आदत डाली कि हम लोग इनकी एक मील तो एटलीस्ट कन्वर्ट कर पाएँ ड्राई फ्रूट्स में, जो हेल्दी भी हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं, इजीली हम लोग कैरी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो भूख है वो एक फिक्स टाइम पे लगती है कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है। 2.5 साल के बच्चे के साथ में ये कभी भी इनको भूख लग सकती है, कभी भी प्यास लग सकती है। तो जनरली हमने ये आदत डाली 4-5 महीनों से कि ये लोग जब भी इनको भूख लगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स हो गए, राइस केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, हेल्दी जो भी प्रोटीन बार्स हैं उस पर ये आराम से इजीली कर पाए। तो डाइट प्लान में यही था। आखिरी सवाल मैं दोनों से एक बार पूछना चाहूँगी, एज अ पेरेंट्स आप क्या फील कर रहे हैं और आगे आर्या के लिए क्या सोच रहे हैं? पहले आप बताइए। देखिए कोई भी बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। देखिए ये मेरा बच्चा है, मैं इससे दुनिया में हमेशा प्यार करूँगा। कोई भी ऐसा गोल नहीं है कि जो मतलब मैं इसके ऊपर फोर्सफुली थोपूं कि आर्या को तो एवरेस्ट सबमिट करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो एवरेस्ट बेस कैंप हम लोग जाके आए हैं वो वर्ल्ड में काफ़ी लोग करते हैं। हाँ 2.5 साल का बच्चा नहीं करता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बच्चा उसके लिए फिट है तो हमने ये ट्राई लिया, और ट्राई भी एक कंट्रोल एंड सेफ वे में लिया कि हमको कहीं पे भी अगर यूटर्न लेना पड़ जाए तो हम लोग हेजिटेट नहीं होंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बच्चे की सेफ्टी है। तो आगे सच कोई बड़ा प्लान नहीं है। बस मैं ये चाहूँगा कि जो भी मन आर्या का हो, आर्या को क्रिकेट पसंद है, इसको माउंटेनियरिंग पसंद है, इसको स्विमिंग पसंद है, इसको जो पसंद है वो ये करे, बस अच्छे लेवल पे करे और उसको सीरियसली करे। मतलब अभी फिलहाल ऐसी कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं, जो इसकी इच्छा वो। इसकी खुशी सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ मदर? आप आर्या के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सेम है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आर्या से। आर्या का जो मन है, बट हमारा पूरा सपोर्ट है इसके लिए। ये जो करना चाहेगी, इसका जिसमें मन होगा, ये जो बोलेगी कि हाँ इसको ऐसा करना है, ठीक है, हम पूरा सपोर्ट है इसके फादर का और मेरा, और फुल फैमिली का सपोर्ट रहेगा इसके लिए। और मैं चाहूँगी कि ये किसी भी फील्ड में और परफेक्ट हो, जो भी हो, वेदर वॉट एवर शी वॉन्ट टू चूज़, ये जो भी चूज करेगी, ये आप इसका स्टंट देख सकते हैं। हाँ, एग्जांपल बता रही कि कैसे वो एवरेस्ट चढ़ के आई है। बिल्कुल ये इसलिए आपको खुद को पता चल जाएगा शी इज नॉट नॉर्मल। पता चल गया। बिल्कुल, तो इसीलिए अब हम यही, इसके जो भी इच्छा होगी उसमें हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इसका। बट हाँ मेरी इच्छा है जो भी करे बहुत अच्छा करे। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े, एक इंटरव्यू आपने हमें दिया, आपकी जो बातचीत थी वो हमारे साथ साझा करी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगी। इसके अलावा हमारे साथ आर्या थी जो माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वो सबमिट करके आई है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चाइल्ड यही है, 2.5 साल की बच्ची है जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक गई है। इसके अलावा हमारे साथ आर्या के पेरेंट्स थे, सौरभ एंड नेहा, और जलको राजस्थान आप देख रहे हैं किंजल के साथ, और कैमरा पर्सन सानिया।